मैंने तो तुम्हें पहले ही मना किया था कि शिवा को अपने साथ मायके लेकर मत जाओ। वो जब भी वहां जाता है बीमार पड़ जाता है। लेकिन तुम्हें तो जिद थी कि उसके नाना नानी उसे बुला रहे हैं तो तुम उसे अपने साथ लेकर जरूर जाओगी। जब भी जाता है हम लोगों की याद में हुड़क कर वो बीमार हो जाता है। पहले ही कहा था ना कि वो हमारे बगैर नहीं रह सकता। अब देख लिया जिद का नतीजा। वहां जाते ही वो बीमार पड़ गया। फौरन अपने पिता से कहो कि तुम्हें लेकर आए। मेरे बच्चे को कुछ हुआ तो तुम्हारी खैर नहीं। शोभना जी गुस्से में अपनी बहू मीता से फोन पर बोली, माँ बाकी सारी बातें मैं घर आकर सुन लूंगी। इस समय सबसे ज्यादा जरूरी शिवा की तबीयत है। फिलहाल मैं उसे इस हालत में लेकर वहां नहीं आ रही। मैं उसे सबसे पहले हॉस्पिटल लेकर जा रही हूँ। अभी उसे डॉक्टर को दिखाना ज्यादा जरूरी है। इतना कहकर मीता ने फोन काट दिया। मीता ने फोन काट कर शोभना जी की बात अनसुनी कर दी, जिसने आग में घी डालने का काम किया। उन्होंने तुरंत अपनी बेटी को फोन करके अपने मन की सारी भड़ास निकाली। मीता शोभना जी के बड़े बेटे मनन की पत्नी है। शोभना जी के 4 बच्चे हैं। 3 बेटियां कविता, काव्या, कंचन और एक बेटा मनन है। बेटियां ब्याह कर अपने ससुराल जा चुकी हैं। अब मनन की शादी हुई तो मीता उनकी बहू बनकर आई। पूरे घर पर शोभना जी और उनकी तीनों बेटियों का वर्चस्व कायम था। उनकी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता था। जल्दी ही मीता एक बेटे शिवा की मां बन गई। वो मां सिर्फ नाम की थी। अपने बेटे पर भी उसका कोई अधिकार नहीं था। शिवा के बारे में जो भी निर्णय लेना होता उसकी दादी और बुआ लोग ही लेती। पहले तो मीता को ही कहीं आने जाने को नहीं मिलता। बड़ी मजबूरी में उसे मायके जाने की परमिशन मिलती तो सासू मां पहले ही सुनाने लगती कि तुम्हारे मायके में यहाँ की तरह सुख सुविधा नहीं है। जब भी मेरा पोता वहां जाता है बीमार पड़ जाता है या फिर उसे चोट जरूर लगती है। तुम वहां अपनी माँ बहनों के साथ बातों में लगी रहती हो। शिवा का बिल्कुल ध्यान नहीं रखती हो, तभी वो इतना कमजोर हो जाता है। यहाँ तो हम लोग हैं उसका ध्यान रखने के लिए। वहां पता नहीं उसे दूध पीने को मिलेगा, कुछ फल फूल खाने को मिलता होगा भी या नहीं। शोभना जी की पोते के प्रति चिंता सिर्फ तभी तक रहती जब तक उनकी बेटियां और उनके बच्चे उनके घर नहीं आते। उन सबके आते ही उनके स्वर बदल जाते। उनके सामने उन्हें शिवा की कोई चिंता नहीं रहती, बल्कि बात बात पर वे उसे झिड़कती रहती। हर चीज बहू बेटे पोते से छुपाकर बेटी के बच्चों को खिलाती पिलाती रहती। मीता ये सब देखकर भी घर की सुख शांति के लिए चुप रह जाती। इस बार बड़ी मुश्किल से उसे अपनी बहन की शादी में जाने की इजाजत मिली। वहां जाते ही शिवा को वायरल हो गया। जैसे ही पोते की तबीयत खराब होने की बात शोभना जी को पता चली, वो बहू को सुनाने लग गई। उसे एहसास कराने लगी कि वो जब भी मायके जाती है उनका पोता वहां बीमार जरूर पड़ जाता है। आज भी वो उसे तुरंत वापस आने के लिए कह रही है, जिसे सुनते ही मीता ने मना कर दिया। वहां मीता अपने पापा और भाई को साथ लेकर अस्पताल गई। वहां डॉक्टर ने उसे देखकर हंसते हुए कहा, अरे आप लोग इतना परेशान मत होइए, आजकल बदलता मौसम है इसलिए बच्चों बड़ों सभी को वायरल हो रहा है। ये दवाइयां दीजिए, बुखार उतर जाएगा। सही से खाएगा पिएगा तो बिल्कुल ठीक होकर दौड़ने भागने लगेगा। तब तक मीता के ससुराल से उसकी सासू माँ, पति मनन, वहीं पास में रहने वाली उसकी ननद कविता सब वहां आ गए और उसकी सास और ननद वहां भी शुरू हो गई। देखा बहू अपनी जिद का परिणाम, मेरा बच्चा बिल्कुल सूख गया है। तुम्हें यहाँ रुकना है तो रुको, मैं शिवा को अपने साथ ले जा रही हूँ। तुम्हारा जब मन करे तब आना। भाभी कभी तो माँ की बात मान लिया करो, हमेशा अपने मन की करती हो। देखो हो गया ना शिवा बीमार, अब से आप अकेली अपने मायके आओगी, शिवा आपके साथ नहीं आएगा। मनन अभी भी चुपचाप खड़ा अपनी माँ बहन की बातें सुन रहा था। माँ जी ये शिवा के नाना नानी का घर है और वो यहाँ हमेशा आएगा। जिस तरह शिवा पर उसके दादी बाबा बुआ का अधिकार है, उसी तरह उस पर उसके नाना नानी, मामा, मासी सबका अधिकार है। बच्चे का बीमार होना सिर्फ एक इत्तेफाक है। वो वहां अपने घर में भी बीमार हो सकता था। शिवा यहाँ से अपनी मासी की शादी के बाद ही आएगा। आप लोग परेशान ना हो, मैं माँ हूँ उसकी, मैं उसकी पूरी देखभाल कर लूंगी। और जी आप तो मुझे ऐसे बता रही हैं जैसे आप अपने बच्चों को लेकर अपने मायके नहीं आती, जबकि मैं तो कभी कभी आती हूँ। आप तो आए दिन बच्चों को लेकर मायके आती रहती हैं। कभी कभी आपके बच्चे बीमार भी पड़ते हैं। तब तो मैंने माँ के मुंह से कभी नहीं सुना कि अब तुम मायके मत आना वरना बच्चे बीमार पड़ जाएंगे। माँ आप हमेशा शिवा को जरूरत से ज्यादा प्यार करने का दिखावा करती रहती है। आपका ये प्यार तब कहाँ चला जाता है जब जीजी लोगों के बच्चे आते हैं। उस समय आप शिवा के साथ भी दोगला बर्ताव करती है। हर चीज जीजी के बच्चों को शिवा से छुपाकर खिलाती रहती है। कोई सामान लाती है तो सिर्फ जीजी के बच्चों के लिए लाती है।
मैं घर की सुख शांति के लिए चुप रह जाती हूँ, लेकिन अब तो पानी सिर से ऊपर निकल रहा है तो बोलना ज्यादा जरूरी है। इतना कह मीता अपने पति का मुंह देखकर बोली, आप आज भी चुप रहेंगे, कभी मेरा साथ नहीं देंगे। मेरे साथ गलत होता रहा, तब तक तो आपको कोई मतलब नहीं था। आज आपके बच्चे के साथ भी गलत हो रहा है, तब भी आप चुप ही रहना। लेकिन उसकी माँ है बोलने के लिए। नहीं मीता, ऐसा नहीं है। जैसे तुम घर की सुख शांति के लिए चुप रहती हो, उसी तरह मैं भी इसीलिए चुप रहता हूँ, क्योंकि मैं इकलौता बेटा हूँ तो सबके लिए सोचना पड़ता है। लेकिन आज मुझे पता चला मेरी माँ बहनें मेरे बेटे के साथ ऐसा व्यवहार करती है। तुमने बिल्कुल सही किया इन्हें आईना दिखाकर, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बहू बेटे को इस तरह बोलते देखकर शोभना जी अपना सा मुंह लेकर वापस चली आई। अति हर चीज की बुरी होती है। जो इंसान घर की सुख शांति के लिए जितना चुप रहता है, सभी उसका उतना ही नाजायज फायदा उठाते हैं। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें।